हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग बिहार स्टेट आर्ट ऑफ टीचिंग जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट PYQ देख रहे हैं। यूथ कंपटीशन टाइप के 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज 5वें प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। किशोरावस्था से मृत्यु तक, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, या शैशवावस्था से वयस्क तक, पालने से कब्र तक। यानी पालने से मतलब कि जब तक ये अंतिम समय तक अधिगम निरंतर चलता रहता है, यानी पालने से कब्र तक। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया दूसरा, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। कला, वाद विवाद, क्विज, परियोजना कार्य। तो ये हो जाएगा परियोजना कार्य। बिल्कुल सही हो जाएगा। सहयोग और दल भावना विकसित करने के लिए परियोजना कार्य। नेक्स्ट है शिक्षक। शिक्षण में शिक्षक है भाई। शिक्षक तो स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर विद्यार्थी होता है। तो शिक्षण में शिक्षक क्या है? तो स्वतंत्र चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। तो संपूर्ण विकास, अनधिक क्रिया, रुचि, क्षय होना, पारस्परिक क्रिया, विहीन होना। तो यहाँ पे संपूर्ण विकास, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट है प्रयोजन, ध्येय, गंतव्य का अन्य नाम क्या है? तो ये सब उद्देश्य के अन्य नाम सब उद्देश्य के हैं। अगला दिया गया खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कहा है? कैल्डवेल कुक ने कहा। किसने कहा? ये कैल्डवेल कुक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन है। तो यह है ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि। आर्मस्ट्रांग की शिक्षा की देन है। नेक्स्ट दिया गया नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है। ये इतिहास पढ़ाने के लिए होता है। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन किसके लिए होता है? इतिहास पढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट है पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में वृत्त, जो गोल यानी गोला एवं अन्य खिलौने उपहार था, ये किसने? ये फ्रॉवेल लिखा है। किसने उपहार के तौर में बताया? फ्रॉवेल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण, संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता। तो यहाँ पे हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। ये अधिगम के दौरान योगदान में सहायता नहीं देती। फिर अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बुनाई, तैरना। यहाँ पे एक कागज पर वृत्त का रूपरेखा के अनुसार काटना, तो यहाँ तैरना। स्थूल गतिक यानी यहाँ पर घसीट कर जो चलने की प्रक्रिया होती है वही होता है। तो यहाँ पे तैरना हो जाएगा। भौतिक वृद्धि और विकास किसके और सिद्धांतों पर पालन करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा एकीकरण और फिर विभेदीकरण। तो यहाँ पे भौतिक वृद्धि और विकास, यहाँ पे हो जाएगा एकीकरण। एकीकरण से यानी सरल से जटिल और जटिल से सरल यानी विभेदीकरण हो जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भौतिक वृद्धि और विकास एकीकरण के, और यहाँ पे हो जाएगा विभेदीकरण और सिद्धांतों का। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ हो जाएगा प्रदर्शन विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट दिया गया उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक मदद करती है। ये भी पीछे पूछा गया सेट में। छात्रों का मार्गदर्शन करने में शिक्षक
का भी मार्गदर्शन करने में, तो ए और बी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस से पूछे गए हैं वही सब रिपीट होंगे। नेक्स्ट दिया गया है भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा, ये भी पूछा गया है पीछे वाले सेटों में। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता 1948, ये हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति कैसी है, तो शिक्षक की प्रभावशीलता की ये वैज्ञानिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर अगला दिया गया शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वो छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में, ये कई क्वेश्चन सब रिपीटेड है। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होती है, वैधता होती है। अच्छे मूल्यांकन में क्या होती है, वैधता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो मूल्यांकन का प्रकार वाद विवाद नहीं हो जाएगा, सतत व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन हो जाएगा और यहाँ पे संकलनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ये सबसे लास्ट में किया जाता है, ये निर्माणात्मक ये स्टार्ट में और बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मूल्यांकन संबंधित है। मूल्यांकन किससे संबंधित है, तो विषय से, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से, इन सभी से। मूल्यांकन इन सभी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है, ये छात्रों के अधिगम अनुभव संबंधित है, बिल्कुल सही है। अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शिक्षकों के व्यक्ति विकास नहीं, शिक्षकों के व्यक्ति विकास से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम भाग है, तो पाठ्यक्रम तो पाठचर्या का भाग है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा था, तो कितने भागों में हो जाएगा, 5 भागों में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवित प्राणी का, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जीवित प्राणी का। नेक्स्ट है इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, तो यहाँ पे पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव, सब रिपीटेड है। ये अनुभव, जातिगत अनुभव कोई भूमिका अदा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयामी शिक्षण सामग्री, चार्ट भी होगा, मॉडल भी होगा, वस्तु भी होगा, सब हो जाएगा। अगला हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना, बहुत सारे क्वेश्चन सब रिपीट हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, खजियार, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक पीई क्या दर्शाता है, ये कमाई की कीमत यानी प्राइस टू अर्निंग, इसको दर्शाता है पीई। नेक्स्ट दिया गया चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था, तो बिहार और बंगाल में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित, तो 10वीं है दल बदल विरोधी कानून, आधिकारिक भाषाएं, 8वीं अनुसूची भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची पंचायती राज, 11वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए यहाँ पे, तो जो जीरा होता है, जीरा, केसर, मिर्च और लौंग, तो मिर्च क्या है, मिर्च जो दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति इसकी हुई है। जो लौंग है ये कील की तरह होती है, कील की तरह दिखता है। लौंग कैसे दिखता है, कील की तरह दिखता है। मिर्च कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। और जो केसर होता है ये हल्के पीले रंग का होता है। केसर क्या होता है, हल्के पीले रंग का। जो जीरा होता है वो छोटा परंतु खुशबूदार होता है। तो यानी पहले का यहाँ पर चौथे से है, तो पहले का चौथे से, ये तो होगा ही नहीं और ये दूसरा भी नहीं होगा, यहाँ पहले चौथे का। और लास्ट वाला डी है, लौंग का पहले से है, तो डी का पहले से, तो डी का पहले से। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए जीरा, जीरा क्या हो जाएगा, छोटा परंतु खुशबूदार होता है। केसर हल्का पीले रंग का होता है। मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, लौंग कील की तरह दिखता है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। बंगाल की खाड़ी का तो उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। जंगलों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। फिर झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत जिसे कहते हैं, लॉटरी के माध्यम से ये
तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है यहाँ पे, दूसरा भी सही है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है कि जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। ये गलत हो जाएगा, 25 वर्ष होता है यहाँ पे 15 वर्षों की जगह, तो सही हो जाता। फिर अगला दिया गया मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी और डी, तो ए, बी और डी यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 ग्राम प्रति ml घनत्व जो है, जो 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन इसका दिया गया यहाँ पे कितना 24 और घनत्व कितना है 6, तो 24 का 6 से करेंगे 144 ग्राम आ जाएगा हमारा क्या द्रव्यमान। तो यहाँ पे 144 ग्राम, ये याद रखना, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। फिर कांसा जो है ब्रांज एक मिश्र धातु जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया गया। तो कांसा टिन और कॉपर से मिलाकर के बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा, ये यहाँ पे 3650 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तो पीछे 0 दिख रहा है तो 5 वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे भाई पीछे 0 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 का फैक्टर, 5 जरूर फैक्टर इसका होगा। फिर दिया गया है 100 लाख, यानी 100 लाख को निम्नलिखित में से किसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे 1 करोड़ हो जाएगा। जिस तरीके से 100,000 पर लाख होता है उसी प्रकार से 100 लाख पर क्या हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया, यानी तीनों को जोड़ लिया जाए तथा इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए जाए। 3 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होता है, भारतीय 36 भाग में बांटना है। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो पहले तीनों को जोड़ा जाए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 4.8 किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 4800 ग्राम हो जाएगा। किशमिश का भार 2500 ग्राम है। काजू का भार कितना हो जाएगा 3.5 किलोग्राम, यानी 3500 ग्राम हो जाएगा। तीनों को जोड़ लिया गया तो यहाँ 10,800 ग्राम आ गया। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं तो यहाँ पे 3 दर्जन, तो 12 36 हो जाएगा। तो इसे 36 भागों में हम लोग बांट देंगे तो एक पर कितना, एक पैकेट में कितना आ जाएगा 300 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि उस वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। बिल्कुल 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चल अगला दिया गया रूबीन ने कार से 16:50 यानी अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया। अलग प्रजाति का हो जाएगा तो तेंदुआ, पैंथर, शेर और लोमड़ी। तो यहाँ पे लोमड़ी अलग प्रजाति की है। फिर हो जाएगा निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर 3, 5, 9, 17 और 33। तो यहाँ पर देखो 3 फिर 2 जोड़ा 5 हो गया, फिर 4 फिर 8 फिर 16, ये भी रिपीट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी एक कोड में MUSIC को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या किया गया है कि पहले को पहले से 1 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर सब में 1 घटा करके ऐसे बनाया। तो हम लोग भी यहाँ से 1 घटाएंगे। M 13 नंबर पे होता है तो 1 घटाएंगे 12 पे हो जाएगा। तो 12 पे कितना हो जाएगा L हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इसमें NN ये दोनों हो गए नहीं, इन दोनों पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे U दिया गया, U होता है जो है 21 नंबर पे, फिर 1 घटाएंगे तो 20 का मतलब T हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट है रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। रीमा के पति राजन है, रघु की पत्नी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया, राजस्व के प्रकार से संबंधित है तो यहाँ पर ससुर हो जाएगा। यानी जो है बाबू और रघु दोनों जुड़वा हैं, भाई भाई हैं। और इनकी बहन कौन है, रीमा है। ठीक है, रीमा की एक पति कौन है, राजन है। और इनकी रघु की माता कौन है, लक्ष्मी। तो इनकी माता लक्ष्मी, तो जो इनके पति राजेश, रघु, बाबू और रीमा इन सब के पिता होंगे, है ना, हो जाएंगे। और ये राजन से इनसे क्या संबंध हो जाएगा, तो ससुर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन पूर्ण हुए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।